डोनाल्ड ट्रंप से ही बड़ा झटका मिल गया है, जब यूएस एड को लेकर दिए अपने तीसरे और ताज़ा बयान में ट्रंप ने आखिरकार मोदी का नाम लेकर कहा है कि वोटर टर्नआउट के लिए अमेरिका ने मोदी को फंडिंग की है। इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने मोदी से श्वेत पत्र यानी व्हाइट, जो आप कहते हैं व्हाइट पत्र जारी करने की मांग की है। और वहीं मोदी घरेलू मोर्चे पर भी साथियों से चोट खा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें वो अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो अगला चुनाव होगा उसमें फिर सीएम हमारे पिता ही बनेंगे, यानी नीतीश कुमार बनेंगे, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ये बात भी मोदी के लिए झटका है, क्योंकि बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने का सपना पूरा करेंगे। इधर घर और बाहर दोनों जगह फंसे मोदी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को अपना प्रधान सचिव यानी मुख्य सचिव या कहें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया है। शक्तिकांत दास पिछले साल दिसंबर में ही यानी 2 महीना पहले ही रिटायर हुए थे और अब यानी आरबीआई के गवर्नर के पद से रिटायर हुए थे और अब मोदी ने फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दूं कि अभी प्रमोद कुमार मिश्रा यानी पीके मिश्रा पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और अब इनके साथ साथ शक्तिकांत दास प्रधान सचिव नंबर 2 की भूमिका में नजर आएंगे। मोदी को आखिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए आरबीआई के हाल में रिटायर हुए गवर्नर का नाम ही क्यों सूझा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। यह सवाल उस वक्त है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है यह सवाल जब देश में मोदी पर आर्थिक अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही है। अमेरिका से सैकड़ों करोड़ की रकम देश में आई है या नहीं आई है, यह सवाल अभी बना हुआ है और इसमें आरबीआई ही सही जवाब दे सकता है। तो मोदी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर कोई चालाकी भरा कदम उठाया है क्या? इसका जवाब भी मांगा जा रहा है। उधर कांग्रेस ने आज ट्रंप के बयान के बाद फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है कांग्रेस ने? ट्रंप के बयान, आज जब दोबारा ट्रंप का बयान आया है, ट्रंप के बयान को भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले ट्रंप के बयान को ही सुन लेते हैं। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है इसको सुनते हैं और खासकर मोदी के मामले में। चलिए पहले पवन खेड़ा सुन लेते हैं, फिर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है ट्रंप सुनते हैं। चलिए, थोड़ा कंफ्यूजन कुछ नहीं, ट्रंप ने क्या कुछ कहा पहले उसको सुनते हैं, फिर पवन खेड़ा को सुनते हैं। उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पवन खेड़ा यानी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर सीधा हमला। ट्रंप ने लेकिन अपने 1.5 घंटे के भाषण में जो कुछ कहा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि $21 मिलियन वो अपने फ्रेंड, अपने मित्र मोदी को किस लिए दे रहे थे वो बता रहे हैं, सुनिए। $1 million for improving public procurement in Serbia, $486 million to Consortium for Elections and Political Process Strengthening, which $22 million was for inclusive participatory political process in Moldova, and $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. तो वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन दिए। व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस, व्हाट अबाउट अमेरिका, ये पूछ रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की। $21 मिलियन मैंने अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी, उनके लिए दिया गया वोटर टर्नआउट के लिए। सवाल यही उठता है, वोटर टर्नआउट क्या सचमुच इस काम के लिए जो पैसे आए हैं वो ईमानदारी से खर्च हुए हैं? और क्यों आखिर? कल इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि कोई पैसा ऐसा नहीं आया है और उसका जवाब देते हुए यहां कह रहे हैं सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप कि $21 मिलियन हमने दिया है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो उनकी बात सही मानी जाएगी। अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपने मित्र, मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को दिया गया है वोटर टर्नआउट के लिए। चलिए पवन खेड़ा ने इस पे क्या कहा है सुनिए जरा। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये $21 मिलियन हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे 1/4 पत्रकार, सब उसको एकदम
कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सनियाल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये $21 मिलियन कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये $21 मिलियन उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना? 181 करोड़। वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा। तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा सीधा हमला बोलते हुए कि $21 मिलियन, और वो भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो भी वोटर टर्नआउट के लिए। तो क्या ये वही वोटर टर्नआउट हैं जो 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे के बाद जो इतने ज्यादा आकर वोट डाल गए, वह उसी में पैसे लगाए गए? यहां साफ साफ व्हाइट पेपर की बात हो रही है, श्वेत पत्र की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी ने और भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरएसएस पर कल भी आरोप लगाए थे और आज भी। आज क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ $21 मिलियन की नहीं है। बात यहां यह है कि भारत और अमेरिका के संबंध क्या अच्छे क्या बुरे, किस ढंग के और किस रास्ते पर भारत और अमेरिका का संबंध जा रहा है। कहां पर कहीं ऐसा मामला तो है कि जहां नरेंद्र मोदी कुछ बातें छिपा रहे हैं, और अब जबकि शक्तिकांत दास को नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो सिर्फ 2 महीने पहले रिटायर हुए थे, उनको दूसरे नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ऑलरेडी हैं, जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। और आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आरबीआई के गवर्नर को नरेंद्र मोदी ने आनन फानन में अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया? क्या यहां भी कुछ तालमेल है वो 21 मिलियन से, या कुछ और है? ये सब कुछ समझेंगे, लेकिन पहले सुनिए एक और भी सवाल जो उठाते हुए यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारी जो मांग है वो ये है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो गैर सरकारी लेकिन राजनीतिक संगठन हैं, कुछ संगठन अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताते हैं वो राजनीतिक संगठन, पंजीकृत भी नहीं है, उनको विकास एजेंसियों द्वारा, यूएसएड द्वारा, विशेष तौर पे यूएसएड द्वारा कितना पैसा कब मिला, सिलसिलेवार हर साल का हमें ये खुलासा चाहिए। क्योंकि अब जब आपने ये शुरू किया है, हम पर झूठ बोलना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं अब आप इसका जवाब दीजिए। और पीएम साहब, आपसे भी एक आग्रह है कि आपका एक दोस्त है, आप तो एक कॉल करते हो डोनाल्ड ट्रंप कुछ करते हो, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से आप आज फोन करें, जाग गए होंगे अब तक, फोन करें, कितना वॉशिंगटन में जो भी समय होगा देख लें, उनको फोन करें और उनसे दृढ़ता से कहिए कि साहब आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, $21 मिलियन का आरोप मुझ पर क्यों लगाया, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आरोप सच है, फिर सुबह की इंतजार करते हैं, आप देश को बताइए कि $21 मिलियन कहां गया, ये तो आपको बताना चाहिए। और तब तक ये जो जितने संघी पत्रकार हैं, संघी इन्फ्लुएंसर्स हैं,
संघी कन्वर्ट्स हैं, जो परसों कुछ थे आज संघी हो गए हैं, उन सब को अपना मुंह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रोज उनकी हंसी उड़ रही है, जग हंसाई हो रही है। आज बेचारे सुबह उठ के कुछ ट्वीट करते हैं, दोपहर तक ट्रंप साहब आ जाते हैं, रात को कुछ ट्वीट करके सोते हैं, सुबह इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप जाता है। मोदी जी का वो जोशी कुछ बना के देता है, जर्नलिस्ट को बांटता है, एडिटर्स को भेजता है कि सुबह ये चलाना है, तब तक वॉशिंगटन पोस्ट आ जाती है। तो अब थोड़े दिन आप लोग चुप रहिए, आपकी बहुत खिल्ली उड़ चुकी है, देश की खिल्ली मत उड़ाइए। अब ये दो दोस्तों के बीच का मामला है, एक दोस्त ने बड़ा धोखा दे दिया मोदी जी को, हमें बड़ा बुरा लग रहा है। अब बुरा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुरा सच में लग रहा है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी, ये देश का मामला है, यू ओ अ रिस्पॉन्स टू द कंट्री। डिड यू और डिड यू नॉट टेक $21 million from the United States of America to influence the elections in India? When they talk about increasing turnout of voters, is it what you have been doing between 5 p.m. on polling day and 7 p.m.? Suddenly you see a spike of 12% in the voting rate, voters turnout. Is this the money being spent there? We want a white paper wherein every penny, every cent taken by any political organization, political individual needs to be mentioned. The country deserves. तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी अलग अलग मसलों को यहां लाते हुए, वोटर टर्नआउट का मामला है। और आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुन लिया, वो साफ साफ कह रहे हैं कि $21 मिलियन यानी लगभग 182 करोड़ रुपए हमने भारत को दिए, नरेंद्र मोदी को दिए। किस लिए? क्योंकि वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए, वोटर टर्नआउट। और ये पैसे, आखिर इस पैसे को हिंदुस्तान में देकर, भारत को देकर या नरेंद्र मोदी को देकर अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है? ये सवाल पूछ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। और सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि इससे क्या फायदा हुआ देश को, ये बताइए। श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर लेकर आइए। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और नरेंद्र मोदी के जाने की खबर भी है। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, जिस पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है। अचानक मैं बिहार की बात क्यों कर रहा हूं, उसका जिक्र भी करूंगा, लेकिन जरा सुन लीजिए तेजस्वी यादव ने कहा क्या, सुनिए जरा। कूद कूद के हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है, केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं और कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तेजस्वी जी। महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों का जिक्र करते हुए, और अब चूंकि बिहार में चुनाव का वक्त है तो ये कूद कूद कर आएंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस के तीखे हमले हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी पर दावा कर दिया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने साफ साफ कहा है कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनको सीएम की कुर्सी पर रहना है, आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किस तरह घर और बाहर दोनों जगह फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी कि आखिर घर तो घर, बाहर से जो चुनौती मिल रही है नरेंद्र मोदी को, उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, और आखिर आरबीआई के रिटायर्ड गवर्नर को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बनाकर नरेंद्र मोदी ने कौन सा दांव खेला है या कौन सी चाल चली है, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक, आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहते